Hello, hello. All right, ladies and gentlemen, boys and girls, what's up मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत ही बढ़िया हो, मजे कर रहे हो जिंदगी में। 11th स्टैंडर्ड शुरू हो चुकी है, आपके लाइफ में मजे ही मजे यार। कॉमर्स लिया आप लोगों ने यार, धंधा पानी की बात करते हैं यार, इजंट इट? यस सर। चलो बढ़िया। आई होप अभी शाम के 7 बज रहे हैं और आप लोग मुझे सुन रहे हो, तो विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग है। सर आप बोलो, सर आप हमको रोज आते हो, रोज शाम में आते हो, रोज गुड मॉर्निंग विश करते हो। मैं आपको गुड मॉर्निंग थोड़ी विश करता हूँ, मैं आपको विश करता हूँ गुड मोर अर्निंग। क्या विश करता हूँ? गुड मोर अर्निंग। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे इकोनॉमिक्स, हमेशा धंधे की बात होती है, हमेशा बिजनेस की बात होती है, इसलिए आई ऑलवेज विश यू गुड मोर अर्निंग। यस सर, नो सर? यस सर, ठीक है ना। चलो, सो विश करने के बाद में फटाफट से हम लोगों ने क्या शुरू किया था? हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2। क्या शुरू किया था बच्चों? फटाफट से बोलो। चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या शुरू किया था हम लोगों ने? फटाफट से बोलना। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम लोगों ने शुरू किया था। उसके कुछ अपन ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। क्या क्या देखे थे फटाफट से बताओ। सबसे पहले वी स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन। क्या शुरू किया हम लोगों ने? इंट्रो। फिर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, फिर कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, फिर लॉ ऑफ डीएमयू, देन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, बजट लाइन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। अपन ने कल जो देखा था वो देखा था इंट्रोडक्शन। क्या देखा था बच्चों? इंट्रोडक्शन की व्हाट इज कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर क्या कंजम्पशन करता है, वो सब देखा था। फिर अपन ने पढ़ा था कि देयर हैव बीन टू मेजर्स हाउ यूटिलिटी इज मेजर। सबसे पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज यूटिलिटी। द वांट सेटिस्फाइंग पावर, द वांट सेटिस्फाइंग पावर, want satisfying power. The want satisfying power of a commodity is called as utility. Want satisfying power of a commodity. आप मुझे बताओ, क्या commodity का मतलब utility होता है? नहीं, commodity का मतलब utility नहीं होता है। उसकी जो want satisfying power है उसको हम लोग utility बोलेंगे, ठीक है ना। चलो, अपन ने कल इसका बहुत बड़ा डिस्कशन देखा था। आई होप आपको सबको याद होगा। याद है बच्चा आप लोगों को? सबको याद है? यस सर, ठीक है। चलो बच्चों, आ जाओ। उसके आगे हम लोगों ने देखा था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टू टाइप्स। नंबर वन, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल मतलब इन नंबर्स, और ऑर्डिनल मतलब बोल के, एक्सप्रेस करके। फिर हम लोगों ने कार्डिनल को अच्छे से देखा था, फिर कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी देखा था, ठीक है ना। पिंटिया का एग्जांपल लिया था अपन ने, प्यास बुझी थी, ठीक है ना। तो ये पानी की जो खासियत है, पानी मतलब क्या? कमोडिटी। उसकी खासियत जो है प्यास बुझाने की, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। सो द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। हम लोगों ने कल देखा था। एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब देखा। यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हो देखा। तो न्यूमरिकली हम लोग उसको कैसे मेजर करते हैं? यूटिल्स में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? यूटिल्स में। देखा जाए तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, बट इन ऑर्डर टू प्रूव लॉ ऑफ डीएमयू, इन ऑर्डर टू मेजर हाउ, इसलिए हम लोग उसको मेजर करते हैं न्यूमेरिकली, ठीक है ना। चलो, बट देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग यूटिलिटी, इसलिए उसको यूटिल्स में मेजर किया जाता है, ठीक है ना। फिर अपन एग्जांपल देखा था, वन मोर वे टू मेजर यूटिलिटी हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आई थिंक हमने ये चैप्टर यहाँ पे कल खत्म किया था, है ना, है ना। यस सर, हम लोग आज देखने वाले थे कंसेप्ट ऑफ टीयू और एमयू, और फिर हम लोग आज लॉ ऑफ डीएमयू देखने वाले थे। सबको कुछ याद है क्या? सबको ये डायग्राम्स याद है? सबको ये डायग्राम्स याद है क्या? अपन ने आइसक्रीम और चॉकलेट को, यूटिल्स को रुपीज में कन्वर्ट किया था। यस सर। फिर अपन ने एक और एग्जांपल लिया था। किसका एग्जांपल लिया था अपन ने? यस, पिंटिया का और डोनाल्ड चाचा का एग्जांपल लिया था, जहां पे वो पानी पूरी खाता है, लेकिन पानी पूरी का जो मजा है वो उसको कार्डिनल नंबर्स में कैसे बताएगा, इसलिए वो ऑर्डिनल एनालिसिस करके बताता है। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं, आज अपन पढ़ने वाले हैं व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। चलो एक एक करके पढ़ेंगे। आ जाओ बच्चों, एवरीबॉडी इज देयर विद मी? यस सर, हम आपके साथ है, हम आपके साथ है। चलो, नाउ वी विल लर्निंग अबाउट व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। To properly understand the meaning of utility, it is necessary to discuss two of its very important concepts. कौन सी? एक है TU, एक है MU। टीयू का फुल फॉर्म क्या है? टोटल यूटिलिटी। और एमयू का फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यस सर। चलो एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर वन, टोटल यूटिलिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बच्चों? सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टोटल यूटिलिटी। ध्यान देना। सबसे पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज यूटिलिटी। फटाफट से मुझे यूटिलिटी का डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में लिख के दो। यूटिलिटी मतलब द वांट satisfying, the want satisfying capacity, the want satisfying capacity or power
of a commodity is called as utility. Yes sir, ठीक है चलो. So the total utility refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity. मतलब क्या, सारे कमोडिटी का, सारे यूनिट्स का कंजम्पशन करने के बाद में आपको जितनी टोटल यूटिलिटी मिली उसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी. जितनी टोटल एग्रीगेट यूटिलिटी मिली उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी. सो इट मेजर्स द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ दैट गुड. एग्जांपल के तौर पे देखते बच्चों, आ जाओ. If the first ice cream gives you the satisfaction of 20 utils and the second one gives you 16 utils, then TU from the two ice creams will be 20 plus 16 equals to 36 utils. पहला आइसक्रीम, इसको अपन ने इसमें भी देखा होगा एक बार, नहीं ठीक है. अब जैसे मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक टेबल बनाते आ जाओ. एक और एक कॉलम लगेगा. ठीक है. सो सबसे पहले कॉलम में हम लोग लिखने जा रहे हैं नंबर ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड. नंबर ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड, फिर यहाँ पे है टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे है मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. नंबर ऑफ कमोडिटी कंज्यूम 1. जब आपने एक आइसक्रीम खाया, कमोडिटी का मतलब यहाँ पे है आइसक्रीम से, किससे मतलब बच्चा लोग, आइसक्रीम से मतलब. ठीक है. तो नंबर ऑफ कमोडिटी कंज्यूम 1. जब एक कमोडिटी आपने कंज्यूम करी तो आपको कितना यूटिलिटी मिला, 20. कितना यूटिल्स मिला, 20. यस सर. और जब आपने दूसरा कमोडिटी कंज्यूम किया, दूसरा आइसक्रीम कंज्यूम किया, तो आपको कितना यूटिलिटी मिला, 16. तो 20 प्लस 16 इक्वल्स टू 36 टोटल. अब मेरी बात समझना, जब आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो आपका टोटल यूटिलिटी 20, तो आपका एमयू भी तब 20 ही रहेगा. आपका एमयू भी तब 20 ही रहेगा. अब ये क्यों रहेगा कुछ ही देर में समझाऊंगा, तब तक के लिए ध्यान रखना. ठीक है. तो आपने जब पहला यूनिट कंज्यूम किया तब आपका टीयू था 20, तो आपका एमयू भी 20 रहेगा. लेकिन जब आपने सेकेंड आइसक्रीम खाया तब आपको 16 यूटिल्स मिले. कितने यूटिल्स मिले, 16. ठीक है ना. चलो अब तक आई गेस आपको सबको समझ में आ गया होगा. इफ द थर्ड आइसक्रीम जनरेट सेटिस्फेक्शन ऑफ 10 यूटिल्स, अब थर्ड आइसक्रीम जो है उसने आपको 10 यूटिल्स दिए. कितने यूटिल्स दिए, 10. तो टोटल यूटिल्स कितने हो गए अभी तक, 46. ठीक है ना. तो टोटल थर्ड यूनिट तक आते आते आपका टोटल यूटिलिटी हो गया 46 यूनिट्स. ठीक है. इसीलिए टीयू का फॉर्मूला क्या बन जाता है, टीयू का फॉर्मूला बन जाता है यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 प्लस यूटिलिटी 3 अप टू यूटिलिटी n. इसलिए ध्यान देना बच्चा लोग, समझना मेरी बात को. टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वो सारी यूटिलिटी ऐड करके जब आप पूरा कंजम्पशन कर लेते हो, सारा कंजम्पशन कर लेते हो, आइसक्रीम नंबर 1, आइसक्रीम नंबर 2, आइसक्रीम नंबर 3, तीनों आइसक्रीम आपने खा लिए, 3 आइसक्रीम के बाद में आपको टोटल 46 यूटिलिटी मिली, उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी. लेकिन वो बनी कहां से, बनी कहां से, वो बनी मार्जिनल यूटिलिटी से. कहां से बनी, मार्जिनल यूटिलिटी. सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. एवरीबॉडी यस सर. चलो ध्यान दिएगा मेरे पास, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. कंसेप्ट ऑफ marginal utility. everybody look at me. ठीक है. कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड मार्जिनल कहां से आया, ये वर्ड आया मार्जिन से. कहां से आया, मार्जिन. तो सर ये मार्जिन वर्ड कहां से आया, मार्जिन वर्ड का मतलब होता है समथिंग एडिशनल. मार्जिन वर्ड का मतलब होता है समथिंग एडिशनल. ओके सर, ओके ओके ठीक है. समथिंग एडिशनल, हम आपकी बात समझ चुके हैं सर. थोड़ा सा भी डीप में समझाएं, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, समथिंग एडिशनल. आप मुझे एक बात बताओ, आपने जब पहला आइसक्रीम खाया, आपने जब पहला आइसक्रीम खाया तब आपको कितनी यूटिलिटी मिली थी, 20. बराबर. आपने जब
एक और एडिशनल आइसक्रीम खाया, तब आपको कितनी यूटिलिटी मिली? 16। पहले पे 20, दूसरे पे 16। तो पहला और दूसरा यूनिट मिला के टोटल यूटिलिटी कितना मिला? 36। मतलब utility gained after consuming one more unit of commodity is called as additional utility or marginal utility. पिज्जा मैं खा रहा हूं, ठीक है, पिज्जा का जब मैंने पहला स्लाइस लिया तो मेरे को 20 यूटिलिटी मिली। जब मैंने दूसरा स्लाइस लिया तो क्या मुझे उतना ही मजा आएगा? नहीं, सेकंड कमोडिटी में मुझे उतना मजा नहीं आएगा सर, इसलिए मुझे क्या मिला? उससे थोड़ी कम यूटिलिटी मिली, उससे 16 ही यूटिलिटी मिली। लेकिन जब मैंने दोनों स्लाइस खा ली, दोनों स्लाइस खाने के बाद में मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 20 + 16 36, टोटल यूटिलिटी 36। जब मैंने तीसरा आइसक्रीम खाया तो मुझे इससे और कम सिर्फ 10 ही यूटिलिटी मिली, इसलिए फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड इक्वल्स टू 46, इक्वल्स टू 46, टोटल 46 यूटिलिटी मेरे को मिली। मतलब अभी तक 3 यूनिट कंज्यूम करने पे मेरे को कितना यूटिलिटी मिला? मुझे 46 यूटिलिटी मिला। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूं, आपको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। यस सर। इसीलिए टीयू का फॉर्मूला क्या बन जाता है? टीयू का फॉर्मूला बन जाता है, टीयू का फॉर्मूला बन जाता है समेशन ऑफ ऑल द एमयूज। क्या फॉर्मूला बन गया? टी इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द एमयूज। ये जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर बोलो, ये जो आपका साइन है इसको बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं इसको? समेशन। समेशन का मतलब होता है टोटल। मतलब सारी एमयू को जब आप टोटल कर लोगे तब आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। तो अपने टेबल में आप देख सकते हो 20 + 16 + 10 इक्वल्स टू 46 यूटिलिटी। एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर, वी आर क्लियर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो फॉर्मूला क्या बोलता है? TUN इक्वल्स टू यूटिलिटी 1 + यूटिलिटी 2। इसी को अपन क्या कर सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं TUN इक्वल्स टू MU1 + MU2 + MU3 अप टू MUN। अभी n का मतलब क्या होता है? nth यूनिट। कौन से यूनिट का आपको TU निकालना है? तो आपको निकाल के देता हूं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपको TU3 निकालना है। क्या निकालना है? TU3। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? MU1 + MU2 + MU3। यस सर। MU1 क्या है? 20 प्लस MU2 क्या है? 16 प्लस MU3 क्या है? 10। हेंस इन सबकी टोटल क्या आएगी? 46। मिल गया अपने को TU3, दैट इज 46। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? फटाफट से बता दो यस सर। यस सर। आर वी क्लियर? यस सर, वी आर क्लियर। ठीक है ना? वेयर TUN equals to total utility from nth unit of a given commodity, utility 1 + 2 + 3 up to n equals to utility from the first, second, third up to nth unit। n equals to number of units consumed। कितने में हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 9, कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। यस सर। चलिए शुरुआत करते हैं। Do consider it। क्या? The utility derived from the first unit of a commodity is known as initial utility। For example, utility of 20 utils from the first ice cream is termed as initial utility। Total utility is 0 at 0 level of consumption। आप कुछ कंजम्पशन करोगे ही नहीं तो आपको यूटिलिटी मिलेगा कैसे? आपके सामने ऐसा आइसक्रीम पड़ा है, ऐसा आइसक्रीम आपको दिख रहा है, अरे वो दिखने से क्या होगा? आप जब उसको कंज्यूम करोगे तब जाके तो यूटिलिटी बनेगी ना। आप आइसक्रीम कंज्यूम करोगे तब जाके आपकी यूटिलिटी बनेगी। यस सर। इसलिए उसको बोलते जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन पे जीरो यूटिलिटी। ठीक है ना? चलो अब कंसेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फिर भी एक बार ध्यान देगा बुक के अंदर। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल, ये देखो वर्ड आ गया, marginal utility is the additional utility derived from the consumption of one more unit of a given commodity। It is the utility derived from the last unit of commodity purchase। क्या बोल रहा है वो? it is the utility derived from the last unit of commodity purchase। इसको लिख दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इसको लिख दो, स्टार मार्क कर दो, इसको स्टार मार्क कर दो, इसको लिख दो इंपॉर्टेंट। इट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड आफ्टर कंज्यूमिंग द लास्ट यूनिट ऑफ commodity। So as per the example, when third ice cream is consumed, TU increases from 36 utils to 46 utils। The additional 10 utils from the third ice cream is the marginal utility। मतलब क्या? एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे आपको कितना यूटिलिटी मिलेगा, उसको बोलते मार्जिनल यूटिलिटी। एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। ठीक है ना? चलो इन द वर्ड्स ऑफ चैपमैन, चैपमैन क्या बोलता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज एन एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। अगर सिंपल भाषा में आपको बोलूं, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एक एडिशनल
कमोडिटी एक एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद एक एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद जितनी यूटिलिटी मिली जितनी यूटिलिटी मिली उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एवरीबडी इज क्लियर? यस सर, वी आर क्लियर। ओके सर। सो एमयू कैन बी कैलकुलेटेड एज, अब इसका फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला हम लोग रटते नहीं है, फॉर्मूला को जीते हैं, ठीक है ना। चलो फॉर्मूला क्या बोलते हैं, इधर देखो, सबसे पहले तो फॉर्मूला बोलते हैं टी एम यू n इक्वल्स टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ये आपका फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अपना टेबल क्या बोलता है, ये देखो, ये अपना टेबल है, दिस इज अवर टेबल, ये अपना टेबल है, इसको ध्यान देना। सबसे पहले तो पहले यूनिट पे कितना मिला था, टी यू 20, सेकंड पे 36, थर्ड पे 46, आया कहां से, आया कहां से, एमयू को ऐड करके तो आया है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपने को mu2 निकालना है, क्या निकालना है, mu2, ये निकालना है अपने को, ये निकालना है mu2। तो फॉर्मूला क्या बनता है, mu2, 2 को n मान लो, 2 को n मान लो, सो tun माइनस tun माइनस 1 इक्वल्स टू, अब n मतलब 2 है ना, तो tu2 माइनस tu2 माइनस 1, tu2 माइनस tu2 माइनस 1, तो tu2 क्या अपना, tu2 है 36, तो tu1 क्या है, अब tu2 माइनस 1 क्या होता है, tu1 क्या है 20, तो 36 माइनस 20 16, आ गया आपका आंसर। mu2 क्या है 16, यस सर, नो सर, वेरी सिंपल, एवरीबॉडी इज क्लियर, यस सर। तो mu2 इक्वल्स टू tun माइनस 1, सो tu2 माइनस 1, 36 माइनस 20 इक्वल्स टू 16। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर, प्रीटी क्लियर। आपको आंसर आ गया क्या निकालते, यस सर, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको ये आ रहा है, क्या आपको आंसर निकालते आ रहा है बच्चों, यस सर, हमको आंसर निकालते हैं, वेरी वेरी सिंपल, बढ़िया चीज है, ठीक है ना। चलो, सो फॉर्मूला का अपने को मतलब समझ गया है, mun इक्वल्स टू tun माइनस 2n। आपको एक छोटा सा ब्रह्मास्त्र देके जा रहा हूं, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र देके जा रहा हूं। इसको कितना सिंपल तरीके से याद रखना है, इसको याद रखना, आगे वाला, इसको याद रखना, आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला, मतलब अब देखो, अब आपको tu3 निकाल mu3 निकालना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको mu3 निकालना है, मैंने क्या बोला, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो mu3 निकालने के लिए आगे वाला माइनस पीछे वाला, mu2 निकालना है तो आगे वाला माइनस पीछे वाला, सिंपल, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अप्लाई करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। और ये चीज याद रखना, आगे वाला माइनस पीछे वाला याद रखना, एकदम सिंपल चीज है, ठीक है। चलो, नाउ वेयर mun equals to marginal utility from the nth unit, tun equals to total utility from n units, and tun minus 1 equals to total utility from n minus 1 units, and n equals to number of units of consumption। n क्या बोलता है, number of units of consumption। so mu of third ice cream will be, अब आप बताओ, mu3 निकाल के बताओ आप, मैं नहीं बताने वाला, मैंने इसको कवर कर लिया है। इसको कवर कैसे करूँ यार, इसको कवर कर लिया, आप निकाल के दिखाओ, चलो फटाफट से आप निकाल के दिखाओ, mu3 निकाल के दिखाओ अपने टेबल में से, अपने टेबल में से mu3 निकाल के, आपको मैंने सिखाया कैसे दिखाएंगे, tu3 माइनस tu3 माइनस 1, यस सर। तो tu3 क्या है अपने इसमें, फटाफट से बताओ, tu3 है 46 और tu2 क्या है 36, यस सर, tu3 है 46 और tu2 है 36, तो आंसर क्या आएगा 10। सो mu3 क्या बन गया, mu3 क्या बन गया, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताएं, 3 क्या बन गया, mu3 बन गया 10, क्या बन गया 10। एवरीबॉडी इज क्लियर, आई होप आपको कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा mu और tu का। आपको मैं फटाफट से एक बार रिवीजन ले लेता हूं, व्हाट इज tu एंड व्हाट इज mu, व्हाट इज tu, व्हाट इज tu एंड व्हाट इज mu। टोटल यूटिलिटी मतलब, tu मतलब द टोटल यूटिलिटी gained after consuming all the units of commodity, सब यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद में आपको जितना यूटिलिटी मिलता है उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब द यूटिलिटी गेन आफ्टर कंज्यूमिंग वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड एज mu। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था समेशन ऑफ ऑल द mu's, इसका फॉर्मूला था tun माइनस tun माइनस 1, वेरी सिंपल, ठीक है। एक बार लेक्चर वापस देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते चलो, तो आंसर क्या था 10, अपना राइट था आंसर।
One more way to calculate mu. कैसे? Mu is the change in TU when one more unit is consumed. However, when a change in units consumed is more than one, then the mu can also be calculated as, that is mu equals to change in TU upon change in number of units. Change in TU upon change in number of units, one and the same thing. जैसे अगर आपको mu3 निकालना है तो change in total utility कितना हुआ था? 46 minus 36 डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हुआ था बच्चों, फटाफट से बताओ. 3 minus 2, तो आंसर कितना आएगा? 10 upon 3 minus 2, 1 equals to 10. वन एंड द सेम थिंग. आंसर सेम ही आने वाला है. आंसर सेम ही आने वाला है. सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, समझ में आ रहा है सर. ठीक है. सो टोटल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज. क्या है टोटल यूटिलिटी? इट्स द समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज. इसी को मैंने क्या किया था? इसी को आपको मैंने एक फॉर्मूला में लिखा के दिया था. क्या था वो? TU इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द MU. ये जो साइन है, ये साइन अपने इकोनॉमिक्स के अंदर समेशन के लिए दी जाती है. दिस साइन इक्वल्स टू समेशन. This sign equals to summation. Clear everyone? Clear everyone? Yes sir. Clear sir. Okay, 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 okay. Chalo. So total utility can also be calculated as the sum of marginal utilities from all the units. So the formula becomes TUN equals to MU1 plus MU2 plus MU3 up to MUN. Hence T equals to summation of all the MUs. ये देखो, ये same चीज, ठीक है ना? So the concepts of TU and MU can be better understood from the following example or the diagram. चलो आ जाओ, देखते हैं, आ जाओ, let's go. एक आपको एक टेबल दिया हुआ है. आई होप आपके स्क्रीन के ऊपर आपको टेबल दिख रहा होगा. फटाफट से देखना. आइसक्रीम कंज्यूम, कितना आइसक्रीम कंज्यूम किया आपने? 1 2 3 4 5 6 आइसक्रीम आपने कंज्यूम किए, ठीक है ना? अब पहला आइसक्रीम जब आपने कंज्यूम किया तो आपको कितना यूटिलिटी मिला? 20. तो ऑब्वियस ही बात है, एक ही कंज्यूम किया है तो टोटल भी कितना रहेगा? 20. तो हमेशा याद रखना, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा वेदर TU and MU for, whether TU and MU for first commodity consumed will always be same or not. Whether TU and MU for first commodity consumed will always be same or not. Yes, it will always be same. It will always be same. क्यों? क्योंकि सर पहले यूनिट में अगर आपको 20 यूटिलिटी मिल रही है तो आपने अगर एक्स्ट्रा एक कमोडिटी कंज्यूम करा ही नहीं है तो वो भी 20 ही रहेगी ना टोटल. यस सर, ठीक है. चलो आगे जब आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो आपको कितना एमयू मिला? आपको मिला 16. कितना एमयू मिला? 16. सो 20 प्लस 16 इक्वल्स टू 36. सेकेंड यूनिट का टोटल यूटिलिटी. फिर आपने जब थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो आपको मिली 10 यूटिलिटी. हेंस टीयू कितना बन जाएगा? 20 प्लस 16 प्लस 10 इक्वल्स टू 46. फिर आपने जब फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तब आपको कितना यूटिलिटी मिला? 4. तो 20 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 50. जब आपने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया तो आपको कोई भी यूटिलिटी मिला नहीं. क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे आके पेट भर गया था. यहाँ पे आके आपका पेट भर गया था तो आपका फिफ्थ यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तो कुछ भी यूटिलिटी मिला नहीं. तो फिर टीयू कितनी रहेगी? उतनी ही रहेगी, सेम. उतनी ही रहेगी, सेम. लेकिन जब आपने सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम किया तो आपको तो यूटिलिटी नहीं मिला, उल्टा वो यूटिलिटी जो है वो डिस यूटिलिटी में कन्वर्ट हो गया. उल्टा वो जो यूटिलिटी था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो डिस यूटिलिटी में कन्वर्ट हो गया. अगर मैं इसको सीधी सादा भाषा में बोलूं तो इसको बोलते हैं बदहजमी. बदहजमी, बदहजमी मतलब सर जितना ज्यादा खा लोगे, जितना ज्यादा ठूस लोगे. अब यहाँ पे आपका पेट भर गया था, फिर ये क्यों खाया? अगर ये खा लिया तो बदहजमी शुरू हो जाएगी, डिस यूटिलिटी शुरू हो जाएगा. और इसको एक नाम दिया गया जिसका नाम है डिससैटिस्फैक्शन. क्या नाम दिया गया बच्चों? डिससैटिस्फैक्शन. यस सर. तो फिर टीयू कितना आएगा? समझा? ये 20 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 0. अब ये -6 है तो यहाँ पे आगे ये -6 हो जाएगा. तो टीयू कितना हो गया? 44. टीयू कितना हो गया? 44. यस सर. क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आना है बच्चों? टीयू एमयू. यस सर. एक बार फटाक से देख लो वापस, एक बार टेबल देख लो, एक बार फटाक से वापस टेबल देख लो. एक बार टेबल देख लिया सब लोगों ने? सबने टेबल देख लिया? हाँ सर देख लिया. सबको समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया. ठीक है.
आप भी पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूँ। ओके, बच्चों सबको समझ में आया? यस सर, सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, चलो फिगर क्या बोलती है देखो, फिगर 2.1। फिगर 2.1, यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम आर शोन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड TU एंड MU आर मेजर्ड अलोंग द Y एक्सिस। आप लोग सारे बच्चे मेरे साथ साथ मिलकर डायग्राम बनाएंगे। आप लोग सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर डायग्राम बनाएंगे। आप लोग सारे बच्चे मिलकर मेरे साथ ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हम्म, ठीक है। तो ये अपने दो ग्राफ बन गए। सबसे पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं TU। क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? TU। एवरीबडी शुड नो दिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। हम लोग अभी ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। सब लोग बच्चों ध्यान देना, वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ नाउ। सबसे पहले हम लोग क्या प्लॉट करने जा रहे हैं? TU प्लॉट करने जा रहे हैं। क्या प्लॉट करने जा रहे हैं बच्चों? TU। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे अपन क्या लेंगे? एक्स एक्सिस पे अपन लेंगे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। क्या लेंगे? यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। ध्यान देना। तो अपन मार्क करेंगे सबसे पहले तो नंबर 1, ओके, ये अपने मार्क कर लिया। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7। सो अपन ने कितने पॉइंट्स मार्क कर लिए? अपन ने मार्क कर लिए 6 या 7 पॉइंट। ठीक है, तो ये आ गया अपना 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6 और ये आ गया 7। ये अपने 7 पॉइंट मार्क हो गए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी अपन मार्क करने जा रहे हैं ये अपना यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम था एक्स एक्सिस के ऊपर। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड, ये था अपना यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड ऑन एक्स एक्सिस। और जो वाई एक्सिस पे वो है अपना टोटल यूटिलिटी। वो क्या है अपना? टोटल यूटिलिटी। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, टोटल यूटिलिटी जो है वो किसके मल्टीपल में है? देखो इधर, ये है टोटल यूटिलिटी 20, 36, 46, 50, 50, 44। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको 10 के यूनिट्स में लेना चाहिए, इसको 10 के यूनिट्स में लेना चाहिए। ठीक है ना, तो 10 के यूनिट्स अपन मार्क कर लेते हैं। आ जाओ बच्चों फटाफट से 10 के यूनिट्स अपन मार्क कर लेते हैं। 10 के यूनिट्स फटाफट से एक बार मार्क कर लेते हैं। आ जाओ, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सो 10, 20, 30, 40, 50 और 60 ये अपन ने मार्क कर लिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60। क्लियर? चलो शाबाश, अपना यहाँ तक ग्राफ मार्क हो गया है। आई होप आपका भी मार्क हो गया होगा। आई होप आपका भी मार्क हो गया होगा। ठीक है, एक एक करके प्लॉट करेंगे। चलो आप मुझे फटाफट से बताओ, पहला यूनिट जब अपन ने कंज्यूम किया, इधर ग्राफ देखते जाना, इधर ग्राफ देखते जाना और मुझे ग्राफ पे बताते जाना कि अपन क्या देख रहे सर। पहला यूनिट जब अपन ने कंज्यूम किया तो कितने यूटिलिटी मिले अपने को? 20। कितने मिले? 20। बताओ फटाफट से। पहला यूनिट जब अपन ने कंज्यूम किया तो अपने को 20 यूटिलिटी मिली। वो MU था, अपन TU मार्क कर रहे हैं। अपन क्या मार्क कर रहे हैं? TU मार्क कर रहे हैं। ठीक है, सो ये है आपका पहला यूनिट जब मार्क किया तो TU जो है वो है 20। ठीक है, तो ये पॉइंट मार्क करो। ठीक है सर, हम लोगों ने पॉइंट मार्क कर दिया। जब अपन ने सेकेंड आइसक्रीम कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 36। अब 36 कहाँ आ गया?
30 और 40 के बीच में, ठीक है। तो 36 उसको कोई यहाँ मार्क कर दो, ये आपका आ गया 36, ठीक है। फिर थर्ड यूनिट जब कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिली 46, तो थर्ड यूनिट पे आपको मिला 46, और 46 इसको यहाँ मार्क कर दो, ओके ओके, ये आ गया 46, ठीक है। जब अपने फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो टीयू कितना मिला 50, कितना मिला 50, फोर्थ पे आपको मिला टीयू 50, एक मिनट 46 थोड़ा नीचे मार्क करते हैं, फोर्थ पे थर्ड पे, फोर्थ पे 50, ठीक है। फिफ्थ पे भी 50, ओके, फिफ्थ पे भी 50, और सिक्स पे कम हो गया, सिक्स पे आ गया 44, सिक्स पे आ गया 44, ओके। तो आपके पॉइंट्स कुछ इस कदर मार्क हुए। अब इसको अपन फ्री हैंड जोड़ देंगे, इसको फ्री हैंड अपन जोड़ देंगे, ठीक है। इसको अपन फ्री हैंड जोड़ देंगे, ध्यान देना बच्चा लोग। ये अपन ने जोड़ दिया, ये बन गया अपना टीयू कर्व, क्या बन गया अपना टीयू कर्व, ये बन गया अपना टोटल यूटिलिटी कर्व। सबको दिख रहा है क्या, आप सब लोग देख सकते हो, ग्राफ के अंदर भी, बुक के ग्राफ के अंदर भी सेम चीज बनी हुई है, सेम चीज बनी हुई है, और अपन ने भी सेम चीज बनाई है, दिख रहा है सबको। दिस इज कॉल्ड एज टीयू कर्व। अब अपन जो बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं एमयू कर्व, क्या बनाने जा रहे हैं एमयू कर्व, ठीक है। और हम द सेम थिंग वापस फटाफट से यूनिट मार्क कर लेंगे, वापस फटाफट से यूनिट्स मार्क कर लेंगे। आपके पास भी स्केल होगी तो आप भी स्केल से ही मार्क करना, डायग्राम अच्छा बनता है, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, ठीक है। इसको भी मार्क कर लिया अपन ने फटाफट से। कितने यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन अपना 6 यूनिट ना, 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ले लो 6। और एमयू का जो ग्राफ है उसको ले सकते हैं अपन, ये अपना एमयू देखो, एमयू है 20 16 10 4 0 -6, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको 4 के मल्टीपल में लेना चाहिए। किसके मल्टीपल पे लेना चाहिए, 4 के मल्टीपल पे इसको लेना चाहिए, 0 4 8 12 16 और 20, ठीक है। चलो, तो ये अपना एमयू मार्क करने हम लोग जा रहे हैं, बच्चों ध्यान देना, एमयू अपन मार्क करने जा रहे हैं। अभी ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि ये सेम आना चाहिए था, ये लेंथ जो इसकी सेम आनी चाहिए, ठीक है। आपको मैं इस ग्राफ से समझाता हूँ, ध्यान रखिएगा। अभी आप एक चीज नोटिस करो कि ये आपका एमयू का ग्राफ है, किसका ग्राफ है एमयू, ठीक है ना। तो पहले यूनिट पे, ये पहला यूनिट है, पहले यूनिट पे कंजम्पशन कितना था 20, सेकंड पे 16, थर्ड पे 12, फोर्थ पे 4, फिफ्थ पे 0 और सिक्स पे -6, यस सर। तो ये फॉल होगा, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है राइज, ये क्या हो रहा है फॉल। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, आप ये देखो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे है, मतलब यहाँ पे टीयू जो है वो है मैक्सिमम, ये है टीयू जो है वो है मैक्सिमम। एक सेकंड बच्चों, टीयू जो है मैक्सिमम एंड कांस्टेंट,
और mu जो है वो है 0। mu क्या है? mu है 0। मतलब इस पॉइंट तक आते आते आपका जो कंजम्पशन है, आपका जो कंजम्पशन है वो सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंच चुका है। आपका जो कंजम्पशन है वो सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंच चुका है। यस सर, नो सर? यस सर। अब इसके बाद भी अगर आप कंज्यूम करोगे तो सर आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा। और इसी को ही प्रेम से कहते हैं डिसयूटिलिटी। इसी को ही प्रेम से क्या कहते हैं? इसी को ही प्रेम से कहते हैं डिसयूटिलिटी। डिसयूटिलिटी। यस सर, आप एक चीज समझ सकते हो, maximum and constant, mu is 0. This point is called as point of satiety. This point is called as point of satiety. Point of satiety मतलब point of maximum satisfaction. क्या बोलते हैं? Point of maximum satisfaction. Yes sir, no sir? Yes sir. आप लोग एक चीज देख सकते हो, तो TU मतलब the total satisfaction derived from consuming a given quantity of food. क्या लेगा? The total satisfaction derived from a consuming a given quantity of food. और marginal utility मतलब the additional satisfaction derived from consuming one more unit of good. That is called as marginal utility. Everybody is clear? I hope you are clear. Yes sir. चलो, अब तीन तरीके के यूटिलिटीज हो सकते हैं। आपने अगर एक चीज अच्छे से ऑब्जर्व करी होगी, आपने अगर एक चीज अच्छे से ऑब्जर्व करी होगी तो एक चीज देखना, आप एक चीज देखना, mu is positive and tu is increasing till fourth ice cream. After consuming the fifth ice cream, mu is 0 and tu is maximum. Now this point is called as point of satiety or stage of maximum satisfaction. मतलब आप 4 आइसक्रीम खा सकते हो, 5वां नहीं खा सकते हो, छठा तो बिल्कुल नहीं खा सकते। तो जब आपने 5वां खाया तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आया, तब आपका mu 0 था। लेकिन आपने जब छठा खाया तो सर आपका जो यूटिलिटी था वो निगेटिव में चला गया, और निगेटिव में चला गया, इसलिए उसको बोलते हैं डिसयूटिलिटी। सो आफ्टर कंज्यूमिंग सिक्स्थ आइसक्रीम mu इज नेगेटिव, नोन एज डिसयूटिलिटी, एंड टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग. So disutility is opposite of utility. It refers to loss of satisfaction due to consumption of too much of a thing. मतलब maximum, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के बाद भी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के बाद भी अगर आपने कंजम्पशन किया, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के बाद भी अगर आपने कंजम्पशन किया तो इट विल गेट ट्रांसफर्ड इनटू disUtility. It will get transferred into disutility, that is called as dissatisfaction. I hope everybody is clear. Yes sir. तो आपने अगर एक चीज ऑब्जर्व करी होगी तो mu पॉजिटिव हो सकता है, mu 0 भी हो सकता है, mu नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा? पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, एंड तीसरा नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन एक चीज समझना, जो आपका टोटल यूटिलिटी है, जो आपका टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। टोटल यूटिलिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। टोटल यूटिलिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? yes sir, we are getting your point. Total utility will always be positive, but marginal utility can be positive, it can be negative, it can be zero. yes sir. yes sir. चलो, so फटाफट से देखते हैं एक बार, what is positive marginal utility? देखना, if total utility increases from the consumption of additional units of a commodity, then marginal utilities of this unit will positive. Simple. What is zero? मतलब जीरो मतलब क्या? अब उस कंजम्पशन पे आपको कुछ मजा आने वाला नहीं है। इस कंजम्पशन पे, इस कंजम्पशन पे आपको, इस कंजम्पशन पे आपको कुछ भी मजा नहीं आएगा, कुछ भी मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर आपका mu 0 हो चुका है। इस 0 जब आपका mu हो जाता है तो आपको कुछ भी मजा नहीं आता। सो इफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कॉज नो चेंज इन द टोटल यूटिलिटी, देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द एडिशनल यूनिट इज 0. At this level of consumption, total utility is at its maximum. This point is also known as point of satiety or the point of maximum satisfaction. ठीक है, इसको स्टार मार्क करो, इसको स्टार मार्क करो। सो एक बात समझना, व्हाट इज पॉइंट ऑफ सटाइटी? पॉइंट ऑफ सटाइटी मतलब वेयर TU इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, TU is maximum and constant and mu is 0. TU is maximum and constant and mu is 0. Got it?
Yes sir. And what is negative marginal utility? Negative marginal utility matlab if the consumption of an additional unit of commodity causes a fall in the total utility, it means that the marginal utility or that unit is negative. Negative utility is also known as disutility. Negative utility को क्या बोलते हैं? Disutility भी बोला जाता है. I hope everybody is clear. I hope everybody is clear. Negative utility is also called as disutility, or it is also called as dissatisfaction. It is also called as dissatisfaction. Clear है? Clear है? फटाफट से बोलो clear है बच्चों? Yes sir, no sir? Yes sir. Pretty clear, pretty clear. एकदम अच्छे से हमको ये चीज समझ में आ चुकी है. मैं फटाफट से एक बार रिवाइज करा देता हूँ. अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने अभी तक क्या पढ़ा? Okay. So we started with what is total utility and what is marginal utility today. What is TU? TU is the total utilities consumed after consuming all the units of commodity. जितने भी commodity आप consume करोगे, 1 2 3 4 5 जितने consume करोगे, उन सब पे जितनी आपको utility मिली उसको बोलते हैं total utility. What is marginal utility? MU मतलब क्या? Marginal utility मतलब the utility got after consuming one more unit of commodity, one more additional unit of commodity. एक के बाद जब दूसरा commodity consume करोगे तो दोनों के बीच में जितना utility मिला उसको बोलते हैं marginal utility. Yes sir, no sir? Yes sir. ठीक है. फिर अपन ने एक टेबल बनाया था जब पे अपन ने देखा था कि पहला यूनिट कंज्यूम करने पे आपको 20 यूटिलिटी मिली, तो ऑब्वियस सी बात है आपका एमयू भी उसके लिए 20 रहेगा क्योंकि आपने अभी तक एक्स्ट्रा एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूम नहीं करी है. फिर सेकंड पे आपको 16 मिला तो 20 प्लस 16 इक्वल्स टू 36. ठीक है. फिर आपको अगले इस पे 10 मिला तो 20 प्लस 16 प्लस 10 इक्वल्स टू 46. यस सर, यस सर. ठीक है. चलो चलो शाबाश. ओके ओके, वेरी गुड. फिर अपन ने वो देखा, फिर अपन ने देखा व्हाट इज एमयू. एमयू का अपन ने डेफिनेशन देखा, एमयू का अपन ने एग्जांपल देखा. ठीक है. फिर अपन ने हाँ इन दोनों के फॉर्मूलाज देखे. फॉर्मूला क्या था? टीयू का फॉर्मूला था समेशन ऑफ एमयू, और एमयू का फॉर्मूला क्या था? टीयूएन माइनस 1. शाबाश. फिर एम इक्वल्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स. ये फॉर्मूला अपन ने देखा. फिर अपन ने टेबल देखा, टेबल से अपन ने समझा. फिर टेबल से क्या बनाया अपन ने? टेबल से अपन ने ग्राफ बनाया था. ठीक है. ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हो. दिस इज द ग्राफ. ग्राफ इज वेरी वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं है. अपन ने पॉइंट मार्क किए थे. फिर अपन ने देखा था कि टीयू गोज ऑन इंक्रीजिंग, टीयू गोज ऑन इंक्रीजिंग और एमयू गोज ऑन फॉलिंग. यस सर. क्या बोला मैंने? टीयू गोज ऑन इंक्रीजिंग, टीयू गोज ऑन increasing and एक second and mu goes on falling. tu goes on increasing and mu goes on falling. yes sir. ठीक है. शाबाश. done. Then tu will always be positive but mu can be positive, it can be negative, it can be zero. ठीक है ना. ये देखो बढ़ रहा है. फिर जीरो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब पेट भर चुका है इस इंसान का, और नेगेटिव मतलब देखो बदहजमी हो गई, पेट खराब हो गया. ये सब पिक्चर से ही आप समझ सकते हो. ठीक है. सो ये प्यारे प्यारे नोट्स आपके लिए बनाए बच्चों, आपके लिए डिजाइन है बहुत अच्छी तरीके से. ये मैंने नोट्स आपके लिए डिजाइन किए हुए. अभी आपको नोट्स कहाँ मिल सकते हैं? नोट्स मिल सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में. नोट्स कहाँ मिल सकते हैं? अपने डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स मिल सकते हैं. ठीक है. आप लोग यूट्यूब चैनल के आप लोग जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको ये नोट्स मिल सकते हैं. इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बढ़िया कलरफुल इसको प्रिंट करिएगा, या आपके एग्जाम पर्पस के लिए भी काम आ सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स एंड वेरी वेरी डिटेल्ड नोट्स आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइस. ठीक है. सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आए. कल जो हम लोग सीखने वाले हैं, कल हम लोग चालू करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, और हम लोग शुरू करेंगे लॉ ऑफ डीएमयू. इसको स्टार मार्क करके रखना. इट्स गोना बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. चलो, टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. दिस इज योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच केदार पांडे साइनिंग ऑफ. और आपको एक बात बता दूं, वी हैव डिसाइडेड कि आपको पूरा की पूरा 11th स्टैंडर्ड ऑफ सीबीएसई कॉमर्स हम लोग कंप्लीटली फ्री देने वाले हैं. तो बच्चों, जब इतने बेहतरीन फैकल्टीज का आपको सिलेबस अगर फ्री मिल रहा है तो इसका लुफ्त उठाइए. बढ़िया आप आराम से बैठ के नोट्स देखिए, लेक्चर देखिए, अपने नोट्स खुद भी बना सकते हो. और आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए. वी आर देयर फॉर यू एनी टाइम 24/7. वी आर देयर फॉर यू. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच. चलो, थैंक यू सो मच. आई विल सी यू tomorrow at the same. चल, tomorrow तो क्या है? संडे. I'll see you on the Monday. Till the time, take care of yourself. This is your friend, mentor and coach Kedar Pane signing off. Jai Hind. Bye bye. Take care.